नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी2 सर एजुकेशन में। मैं आज आपको लाइट चैप्टर का जो MCQ का है वो पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसमें जो भी CBSE, ICSE बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पर कंपिलेशन किया है और आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी कॉन्सेप्ट आपने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर के ऊपर नहीं है या किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है तो पर्टिकुलरली उसी वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि रेलवे में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इन डेप्थ होते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेम द मिरर एंड द लेंस विच कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर सवाल है कि एक मिरर का नाम बताना है आपको और साथ ही साथ लेंस का नाम बताना है। एक मिरर का नाम बताना है और एक लेंस का नाम बताना है विच कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज की बात होगी और मिरर की बात होगी तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। कब बनाता है वो, कौन सा सिचुएशन है? जब हम लोग पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, जो ऑब्जेक्ट है उससे काफी बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो मिरर तो हमें मिल गया कि ये जरूर कॉनकेव मिरर है। अब आइए लेंस की बात करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का होता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी एक सिचुएशन ऐसा है, जिस तरह से कॉनकेव लेंस में 6 सिचुएशन होते हैं उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 सिचुएशन है, 6 सिचुएशंस है। कॉनकेव मिरर क्या करता था? अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि यही सब बात है जो आप कंपैरेटिव स्टडी करके दिमाग में आप उसको याद रख सकते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता था? 6 सिचुएशन में 5 सिचुएशन ऐसा था जिसमें वो रियल इमेज बनाता था, इन्वर्टेड होता था वो। एक सिचुएशन ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता था। कब? पोल और फोकस के बीच। और वो मिरर के उस साइड बनता था, बिहाइंड द मिरर, सीधा होता था और बड़ा बनता था। अब लेंस की बात करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, पहले ही याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस का सारा प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर के साथ मिलता जुलता है। इसलिए ऑलवेज, यहां तक कि साइन भी जो आप लेंगे ना वो भी आप देखेंगे कि सेम रहता है न्यूमेरिकल बनाने के टाइम में, है ना। तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। तो याद कीजिए कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज बनते हैं उनके सिचुएशंस को। यहां पर बात की गई है इरेक्ट इमेज की और एनलार्ज्ड। इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर है वो केवल एक सिचुएशन में बनाता है, और वो सिचुएशन है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। कॉनकेव मिरर में कहां रखते थे? पोल और फोकस। यही जो पोल है ना, इसी पोल को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। लेंस के केस में, लेंस में हम लोग पोल नहीं बोलते हैं, मिरर के केस में हम लोग उसको पोल बोलते हैं। लेकिन जब लेंस की बात होगी तो हम पोल नहीं बोलेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है, उसके बीच आपको रखना है। और उसका इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट और एनलार्ज्ड बनेगा। और एक चीज आपको बता दें कि जो कॉन्वेक्स मिरर में एनलार्ज्ड इमेज बनता है ना, वो मिरर के पीछे नहीं बनता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो लेंस के पीछे नहीं बनता है। जैसे मिरर में क्या था कि आप ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे तो मिरर के पीछे उसका इमेज बनता था बड़ा, जब पोल और फोकस के बीच रखते थे तो। मगर कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस में जिधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे आपने लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसी साइड में बनता है, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनता है और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो यहां पर तो ये पूछा नहीं गया है आपसे कि कहां पर इमेज बनेगा, हमने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे। यहां पर बस इतना ही कहा गया है कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज बनेगा वो बड़ा होगा और बोल रहा है इरेक्ट होना चाहिए। तो वो वही सिचुएशन है जब हम कॉन्वेक्स लेंस में
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। यानी कि वो कौन सा मिरर है, तो एक आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा लेंस है, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मिरर की बात होगी तो अवतल दर्पण, और अगर लेंस की बात होगी तो उत्तल लेंस। ये दो ऐसे, एक दर्पण और ये लेंस एक ऐसे हैं जिसमें कि जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनता है और सीधा होता है। सीधा का मतलब वर्चुअल हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। Which is used as a rear view mirror in the vehicles? मैंने एक संक्षेप में यहां पर आपको पूरा ही दे दिया है, कोई ना कोई एक चीज परीक्षा में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कोई एमसीक्यू नहीं है, यहां पे क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। नेम द मिरर, सवाल है कि उस मिरर का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप खुद ही आंसर करने की कोशिश कीजिए पहले, या आपने खुद से भी पढ़ा है, जानते हैं, तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। Which is used as a rear view mirror in the vehicles? Vehicles में rear view, पीछे की तरफ देखने के लिए जो साइड में कांच लगा होता है, वो कौन सा मिरर होता है? नेम द मिरर, वो मिरर कौन सा है? तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना दोस्तों। उत्तल दर्पण, ये जरूर याद रखिएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन है सारा। उत्तल दर्पण, आपको अभी भी मैंने बताया, उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी, इसके बीच कहीं भी रख दीजिए, किसी भी जगह पर, उसमें कोई सिचुएशन की बात नहीं है। कॉन्केव मिरर में क्या था, 6 सिचुएशन था, 6 डिफरेंट सिचुएशन था, 6 अलग अलग सिचुएशंस थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप इंफिनिटी और उसके पोल के बीच कहीं भी रख दीजिए, वेयर एवर यू वांट, आप उसको रख दीजिए, उसका जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक होगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर, क्योंकि रियर व्यू मिरर काफी छोटा होने के बावजूद बहुत सारे तस्वीर अपने अंदर बना लेता है और बहुत फील्ड व्यू उसका ज्यादा होता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो उसका इमेज वहां पर बन जाता है। इसीलिए गाड़ी वगैरह चलाने के टाइम में आप गौर कीजिएगा, काफी दूर तक का पीछे का भी कोई गाड़ी अगर है तो उसका तस्वीर उसमें बन जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह से हम लोग अपने आप को बचा सकें, कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है, उसको पास देना है या वो पास मांग रहा है ना, तो वो सब देख के हम लोग अकॉर्डिंगली ड्राइविंग करते हैं। विच इज यूज्ड इन द टॉर्च सर्च लाइट, तो टॉर्च वगैरह में कौन सा यूज किया जाता है, थोड़ा बताइएगा। टॉर्च या सर्च लाइट में आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें काफी बताया हुआ है, उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया जाता है, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, तो फोकस से पास करने के बाद जो दर्पण है उससे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तो जो पैरेलल लाइट है ना, जो बीम्स ऑफ लाइट निकलती है, वो बिल्कुल पैरेलल जाती है, तो बहुत दूर तक वो जा सकती है, मतलब वो फैल नहीं रही है। कोई जब रे ऑफ लाइट अगर फैल जाएगी चारों तरफ, अगर वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर वो बिल्कुल फोकस्ड होके जाएगी तो काफी डिस्टेंस तक जाएगी। इसीलिए उसका इस्तेमाल हम लोग सर्च लाइट या टॉर्च वगैरह में करते हैं, कॉन्केव मिरर का। विच इज यूज्ड एज ए हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। यहां पे देखिए, व्हीकल देखकर ना हमने देखा है स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, व्हीकल देखते हैं तो अच्छा व्हीकल में तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, नहीं, आप लोकेशन देखिए कहां के बारे में बात कर रहा है। यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस था या व्हीकल था वो रियर व्यू, पीछे देखने के लिए था, मतलब जो ड्राइवर के बगल में कांच होता है उसकी बात की जा रही है यहां पर, तब वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना, यानी कि उत्तल दर्पण। लेकिन यहां पर जो व्हीकल है उस व्हीकल का हेडलाइट की बात की गई है, यानी कि गाड़ी का आगे जो हम लोग ये करके देखते हैं जलाकर, है ना, जो अपर डिपर जहां पे रहता है उसकी बात की जा रही है, तो वो कॉन्केव मिरर होता है। क्योंकि जैसा सर्च लाइट में आपने देखा ना, बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हेडलाइट में होता है, तभी तो हम लोग जब अपर ऑन करते हैं तो बहुत दूर तक जो है लाइट जाती है, हम लोग काफी दूर तक देख पाते हैं, क्योंकि एकदम फोकस होकर के वो निकलती है। तो क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। विच इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में कौन सा यूज होता है, तो सेविंग मिरर के तौर पर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सेविंग मिरर में किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों,
अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? तो याद कीजिए, कॉनकेव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए कोई भी चीज छोटा को बड़ा करके अगर देखने की बात आती है तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी सेविंग मिरर में डेंटिस्ट लोग, है ना, सनलाइट को अगर आपको फोकस करना हो तो सनलाइट को अगर आपको एक जगह पे फोकस करना है तो कॉनकेव मिरर यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट दर्पण से टकराने के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद फोकस पे आके मिल जाती है, तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक जगह फोकस्ड हो जाएगा, तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं उस किसी भी चीज को हीट करने के लिए, पिघलाने के लिए, है ना, सोलर कुकर वगैरह में। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी इस पर बेस्ड है, सोलर फर्नेस, है ना, तो ये किया जाता है। अब जो डोर वगैरह होता है, दरवाजा या शॉप वगैरह में अक्सर एक छोटा सा ये लगा होता है, वो भी कौन सा मिरर होता है? तो वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक, ताकि छोटा चीज को आप बड़ा करके देख सकें और आपको सीधा दिखे। तो अभी तक आपने जो यहां पे देखा ना दोस्तों, आप देखिए, इतना रटने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका एक ही यूज है बस, कॉन्वेक्स मिरर का। कौन सा है? रियर व्यू में, पीछे की तरफ देखने के लिए। बाकी कहां भी कहीं भी पूछ दे आपसे, बोले कि सेविंग मिरर में किसका यूज होता है, हेडलाइट में किसका यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में किसका यूज होता है, डेंटिस्ट लोग किस मिरर को यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में किसका यूज होता है, शॉप्स के डोर वगैरह में जो दरवाजा होता है उसमें कौन सा यूज होता है, सब में आंसर आपको कॉनकेव मिरर कर देना है। सब में कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ज्यादातर में हमारा आंसर अवतल दर्पण ही है। आप देख सकते हैं केवल एक केस ऐसा है जिसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जा रहा है, और वो कौन सा सिचुएशन है, कौन सा केस है? गाड़ी के रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर में करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। Why convex mirror is used in the vehicles as a rear view mirror? मान लीजिए आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में दे दिया गया रहता है दोस्तों, ये एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स से मैंने लिया है। तो why convex mirror is used in the vehicles as a rear view mirror? मान लीजिए आपको दे दिया गया कि ठीक है, आप तो जानते हैं कि रियर व्यू करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अगर हमें गाड़ी में पीछे की तरफ देखना हो तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर द रियर व्यू? यहां पर सवाल यह है कि क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल व्हीकल्स में रियर व्यू करने के लिए, पीछे का चीज को देखने के लिए क्यों किया जाता है? क्या ऐसा प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस के पास? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं डेफिनेटली। क्या आंसर होगा जरा बताइए, बस दिमाग में रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें आप इन्फिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को चाहे कहां भी रखेंगे, चाहे जहां भी रखेंगे, उसका जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज छोटा और सीधा बनता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग रियर व्यू मिरर में करते हैं। साथ ही साथ इमेज छोटा होने के कारण क्या फायदा होता है दोस्तों, कि जो आईना होता है वो बिल्कुल छोटा सा रहता है। देखिएगा जो रियर व्यू का कांच होता है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, लेकिन उतना सा ही स्पेस में आप कल्पना नहीं कर सकते कितना इमेज बना होता है उसमें। आप गौर से नहीं देखते, खाली आप देखते कि एक तो गाड़ी जा रहा है। नहीं नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा ना, तो पीछे का बहुत ज्यादा एरिया को कवर करके वो इमेज अपने अंदर बना लेता है। तो ऐसा क्यों है कि उतना सारा इमेज उसमें छोटे से स्पेस में अट जा रहा है, एडजस्ट कर जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो छोटा इमेज बनाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको बताने हैं कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि आप ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच चाहे कहीं भी रखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, छोटा और काल्पनिक बनाता है। तो इसी वजह से इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग रियर व्यू में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, जस्ट वही चीज आप जानते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी का यूज किया, उसी को पूछ दिया जा रहा है। क्यों यूज किया जाता है? अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि सोलर कुकर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है, क्या बताइएगा आप? सोलर कुकर या सोलर फर्नेस में क्यों किया जाता है? तो यही तो फायदा है ना दोस्तों, पढ़ाते वक्त हम आपको तो बोल ही रहे हैं, उसका रीजन तो बता रहे हैं आपको कि जब
रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होकर कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती है, मिल जाती है। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सोलर फर्नेस में करते हैं, क्योंकि सारा रे ऑफ लाइट, अगर आप बिल्कुल बड़ा सा कॉनकेव लेंस अगर ले लीजिएगा, कॉनकेव लेंस ले लीजिएगा और ऐसे करके सन उधर है और उधर फेस करते हुए आप लगा दीजिएगा, तो जितना भी रे ऑफ लाइट है सब पड़ेगा, तो वो लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, एक जगह पे मिल जाएगा। तो जहां पे वो मिलेगा तो इतना सारा सन रे आकर के मिल रहा है, तो सन रे में तो एनर्जी है, हीट है, तो उस जगह पे जहां पे आके वो मिलेगी उस जगह को वो पूरा गर्म कर देगी। वहां पर आप कुकर रखकर या बहुत सारा चीज में यूज किया जाता है। हम लोग बचपन में भी ऐसा करते थे ना, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रखकर रे ऑफ लाइट को ऐसे करके थोड़ा देर तक रखते थे, तो फोकस करते 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 कागज जल जाती थी। तो रीजन क्या है, कई सारे सन रेज को उस पे जो पड़ रहा है, इतना सारा एरिया का सन रेज को वो एक जगह पे पॉइंट कर दे रहा है। तो ऐसे तो सन का जो भी रेज है, किरण है, सब में एनर्जी है, लेकिन वो फैला हुआ है। लेकिन अगर आप उसी को कॉन्सेंट्रेट कर दीजिएगा, एक जगह पे कर दीजिएगा, तब तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी ना, तो इसीलिए वो बर्न कर देता है, जला देता है। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है। फर्नेस वगैरह जो होता है, ये तो काफी बड़ा एरिया को कवर करके कॉनकेव लेंस बनाया जाता है। तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर आंसर दीजिएगा तो आप आसानी से दे पाएंगे, है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यह दिया था। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द टॉर्चेज एंड सर्च लाइट। तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, सिंपल सा है कि टॉर्च और सर्च लाइट में क्यों यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको 2 नंबर का दे दिया, क्या बताइएगा, तो उसमें आप यही बोलिएगा कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का जो रे ऑफ लाइट होता है वो अगर फोकस से पास करती है, तो फोकस से पास करने के बाद मिरर से टकराती है, और मिरर से मतलब जो कॉनकेव मिरर है उससे टकराती है और पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस का, यानी कि पैरेलल रेज निकलती है ना। वो इमेज देखिएगा जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, या बुक है आपके पास, वहां भी देख सकते हैं। फोकस से पास करने के बाद जो रे ऑफ लाइट जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यही तो पैरेलल रेज चाहिए, जो एकदम सीधा जाए, तभी तो हम उसको टॉर्च में या सर्च लाइट में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना ये है, आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज दे कैन जनरेट ए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा, इससे पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा, जो एकदम पावरफुल होगा, सीधा जाएगा, है ना। सो द लाइट कैन ट्रैवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी डेविएशन। बिना मुड़े हुए वो सीधा काफी दूर तक जा पाएगी। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग टॉर्चेस या सर्च लाइट में करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, फोकस पे। रखने से क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट निकलेगी वो काफी पैरेलल होगी और एकदम से बहुत पावरफुल होगी, जो काफी दूर तक जा सकती है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल टॉर्चेज और सर्च लाइट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। यहां पर सवाल है कि where should the object be placed in front of a convex lens। convex lens है, convex lens में आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखिएगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखिएगा जिससे कि उसका इमेज ऑफ द साइज जो है वो बराबर होगा, माने ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा, ये है बताना आपको। ध्यान रहे कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन में देखिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। दोस्तों मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन काफ़ी आपको अगर अच्छा लगा हो तो जो भी एग्जामिनीज हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो। एटलीस्ट अगर इस चैप्टर में उनके डाउट्स हों तो वो देख के क्लियर कर सके, इससे हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो इसका आंसर मैं एक बार बता दूं कि कहाँ पे रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को। अगर आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखा हो तो ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ही आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।